जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है कुंदन और आप सभी का स्वागत है हमारे दास ग्रुप एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो कि है क्लास 10 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देखिए आज इसमें हम लोग जो कि है आप सभी का जो कि है 28 तारीख को जो होने वाला है, ठीक है, 28 तारीख को जो आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें आप लोग को इंग्लिश विषय का होने वाला है, ठीक है। तो उससे संबंधित हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे और केवल दो सेट लाएंगे, जिसमें से आप लोग का जो कि है सभी के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग को 2023 के, ठीक है, 2024 के और 2022 के, ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आप लोग को 2025 में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और इसमें से प्रश्न आप लोग के बिल्कुल हैं कि आएंगे, ठीक है। और अगर नहीं आएंगे तो मैं बता दूं कि इस टाइप में सेम टू सेम इस फॉर्म में प्रश्न आएंगे, ठीक है। भले ये सब प्रश्न आए, लेकिन इस फॉर्म में बिल्कुल आएंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि जो मैं 2 सेट लाऊंगा उसमें से एक भी प्रश्न ना आए, ठीक है। तो आप लोग उस प्रश्न को जो कि अच्छे से याद कर लीजिएगा और दोनों को जो कि सेट को आप लोग अच्छे से जो कि है याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग का एक पैसेज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक पैसेज आप लोग का रहेगा, तो उस पैसेज को आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक पैसेज है, इस पैसेज को आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और इस पैसेज से जो कि है जुड़े गए प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए, इस पैसेज को हम लोग बिना पढ़े जो कि है उत्तर देते हैं, ठीक है। पैसेज रहेगा वो आप लोग को पढ़ लेना है। पैसेज को पढ़ने से वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन से प्रश्न संख्या पहला में देखते हैं, जिसमें आप लोग को 4 विकल्प प्रत्येक प्रश्न में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे कह रहा है दिस पैसेज इज अबाउट, ठीक है। जो ये पैसेज है किसके बारे में है, तो यहाँ पे देखिए टैगोरा स्कूल, ठीक है, कल्पना चावला, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज, नॉन ऑफ दोज। तो यह जो कि है प्रश्न किसके, ये जो कि है पैसेज जो है किसके बारे में है, तो कल्पना चावला के बारे में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कल्पना चावला हो जाएगा, ठीक है। ये पैसेज कल्पना चावला के बारे में है और इसका आंसर भी कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा में तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या दूसरा क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या दूसरा में देखिए यहाँ पे करनाल, ठीक है, करनाल, करनाल इज अ स्मॉल टाउन इन, करनाल जो है वो एक छोटा सा गांव है। तो कहाँ का गांव है, तो देखिए यहाँ पे हरियाणा, अमेरिका, पंजाब, नॉन ऑफ दोज। तो इसका जो कि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। और ऊपर में जो कि आप लोग को दिया हुआ है उसमें से आप लोग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग का हरियाणा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में, प्रश्न संख्या 3 में देखिए यहाँ पे आप लोग का है कुछ कल्पना चावला जी के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सी बिकम अन, ठीक है, एस्ट्रोनॉट इन। तो वह जो कि एस्ट्रोनॉट कब बनी थी, तो देखिए इसका आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें विकल्प यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1976, ठीक है, 1982, 1995 और 1997। तो इसका आंसर हो जाएगा 1997, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। ऊपर में दिया गया, वहां से आप लोग जो कि इसको अच्छी तरह से जो कि है देख सकते हो, पैसेज में दिया गया आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का चौथा नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, हर फर्स्ट फ्लाइट वॉज और डैश डेज, ठीक है। यहाँ पे खाली स्थान है, इसको हम लोग को भरना है। तो कितने दिनों में जो कि उसने अपने जो कि है फर्स्ट फ्लाइट किया था, तो 10 डेज, 15 डेज, 5 डेज, 20 डेज। तो इसका उत्तर जो कि आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि 15 दिनों में, ठीक है। यह भी आप लोग को ऊपर पैसेज में मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कुछ इस प्रकार का, देखिए एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, ठीक है, लाइक्स टू ट्रेवल, स्टडीज अबाउट स्टार्स, नॉन ऑफ दोज। तो यह जो कि प्रश्न है, इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसके जो कि है उत्तर जो कि है हम लोग को जो कि है ढूंढना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग का जो कि है, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 विकल्प आप लोग को दिए गए हैं। तो इसमें से जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ट्रेवल्स इन स्पेस। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि स्टडीज अबाउट स्टार क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो जाते हैं तो वो कुछ काम करने के लिए जाते होंगे जो कि है स्पेस में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनका बस काम रहता है स्पेस में जाना और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है। लेकिन स्टार्स के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं करते हैं, वे किसी और चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में देखिए, प्रश्न संख्या 5 से पहले हमें और एक जो कि है पैसेज मिल गया। तो देखिए 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को तो 2 पैसेज नहीं मिलेगा, एक ही पैसेज मिलेगा। उसमें से आप लोगों को 6 या 7 जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस पैसेज को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यही पैसेज दे दे। तो दोनों पैसेज को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पैसेज को पढ़ने के बाद हम लोग चलिए चलते हैं अपने जो कि है प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 6 में आप लोग यहाँ पे कह रहा है कि चॉइस द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस पैसेज के बारे में जो कि है एक अच्छा से जो कि हमें सब टाइटल देना है, ठीक है। तो वह कौन सा हो जाएगा, तो चलिए ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शंस हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग का यहाँ पे दिया गया है एनिमल लाइफ, ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लांट लाइफ, अर्थ लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का जो कि है प्लास्टिक पॉल्यूशन। देखिए हमेशा इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पैसेज में आप लोग को सब टाइटल या फिर उस चीज़ के बारे में जो पैसेज का जो कि है मीनिंग आप लोग को रखने बोलता है, ठीक है।
तो पैसेज का सबटाइटल आप लोगों को क्या हो जाएगा, जिस चीज़ के बारे में वहाँ पे ज़्यादा ज़िक्र किया गया है, ठीक है? तो इस जो पैसेज है इसमें 2 चीज़ के बारे में ज़िक्र किया गया है, प्लास्टिक और पॉल्यूशन, ठीक है? तो जो सही है, जैसे कि इसमें जो कि 2 चीज़ के बारे में ज़िक्र किया गया था, प्लास्टिक और पॉल्यूशन, तो ऑप्शन में दोनों था। अगर ऑप्शन में प्लास्टिक और पॉल्यूशन रहता तो हम लोग प्लास्टिक में मारते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है पॉल्यूशन का आधार होता है। तो इस प्रकार हम लोग जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में जो कि है वो पैसेज से पूछा गया प्रश्न रहेगा हम लोग का। देखिए यहाँ पे प्रश्न एक फिर है हम लोग का, व्हाई इज प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर, ठीक है? तो प्लास्टिक जो कि है हर जगह क्यों आज यूज जो किया किया जाता है। चलिए इसके प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, विकल्प को चुनते हैं, ठीक है? तो देखिए इसमें जो कि ऑप्शंस आप लोग को जो कि है देख लीजिएगा, ऑप्शंस आप लोग का यहाँ पे दिया है, तो इसका राइट उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है? ऑप्शन नंबर तीसरा, इट इज चीप एंड कन्वेंसेंस टू यूज, ठीक है? तो देखो इसका अर्थ मतलब है, अर्थ है कि जो प्लास्टिक होता है वो बहुत सस्ता होता है और इसको हम लोग जो कि है कहीं भी इसका इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं और इसको जो कि है हल्का भी रहता है। तो इस प्रकार जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है 8 नंबर का प्रश्न, प्लास्टिक इज अ हार्मफुल, ठीक है? प्लास्टिक हार्मफुल है किसके लिए? तो पीपल के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ऑल ऑफ दोज, तो सभी के लिए, ठीक है? जो प्लास्टिक है यह सभी के लिए जो कि है हार्मफुल है, यानी कि प्लास्टिक जो कि है सभी के लिए जो कि है यह क्या हो सकता है, तो बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक पता है आप लोग को प्लास्टिक किस चीज़ से बनता है। तो इस प्रकार जो कि है प्लास्टिक का ऑप्शन नंबर चौथा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 9 में जो कि आप लोग का एक प्रश्न पूछा है, ये भी आप लोग का पैसेज से ही है, ठीक है? तो पैसेज से प्रश्न किस प्रकार का पूछा है कि व्हाट शुड बी व्हाट शुड बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो हमें जो कि किस चीज़ में जो कि है यहाँ पे पैसेज में बताया गया है वो जो कि है हमें अवॉइड करना, मतलब उसको जो कि हम लोग को हटाना है। तो इसका जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे हो जाएगा चौथा राइट, ठीक है? ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, द बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। तो यह जो कि हम लोग को जो कि इस पैसेज के थ्रू हमें मिलता है, क्या मिलता है? प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए, जो कि प्लास्टिक से बहुत जो कि है गंदगी फैलती है, पोल्यूशन होता है और इससे जो कि बहुत जो कि है गंदे गंदे जो कि है इफेक्ट सामने आ सकते हैं, ठीक है? बहुत डेंजर साबित हो सकता है। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न आप लोग का पूछा है ऑपोजिट, ठीक है? यहाँ पे प्रश्न आप लोग का क्या पूछा है कि द ऑपोजिट ऑफ हार्मलेस इज, तो ऑपोजिट बोलना है हार्मलेस का। तो यहाँ पे देखिए पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है? हार्मफुल ये हो सकता है, अवेयर और चीप, तो इन दोनों का मतलब तो कुछ और चीज़ होता है, तो हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा इसका राइट विकल्प, हार्मफुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो कि है 11 में, जो हम लोग सेक्शन बी में पहुंच गए हैं, जिसमें ग्रामर की आप लोग की जो कि है 10, देखिए यहाँ पे जो कि है 10 मार्क्स लिखने को मिल रहे थे जब आप लोग का पुराने पैटर्न में एग्जाम हो रहा था, ठीक है? 10 मार्क्स जो कि आप लोग को जो कि ग्रामर से पूछे जाते थे, लेकिन अब 8 से ले 8 या 6 जो कि आप लोग के ग्रामर से प्रश्न रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि इन्हीं सब प्रश्न रहे या इन्हीं सब टाइप में प्रश्न रहे। प्रश्न जो कि है कम रहेगा, लेकिन उन सभी का जो कि मार्क्स जो कि है रहेगा 1 मार्क्स का, ठीक है? प्रश्न कम रहेगा लेकिन सेम टाइप में रहेगा। यहाँ पे देखिए ग्रामर मार्क्स में 10 जो कि है इसमें चॉइस करना है करंट ऑप्शंस को, ठीक है? तो करंट ऑप्शंस को यहाँ पे किस प्रकार हम चयन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को ग्रामर सेक्शन मिल चुका है, तो ग्रामर सेक्शन में हम लोग फटाफट से इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे आप लोग का दिया गया है कि आर यू वेटिंग अ लेटर, ठीक है? आर यू राइटिंग अ लेटर, दिस सेंटेंस इजंट। देखिए यहाँ पे सिंपल से मैं बता देता हूँ, कोई भी जब आप लोग के पास पैसा यहाँ पे इस प्रकार का जो कि है पूछा जाएगा आप लोग का ग्रामर में, ठीक है? एक छोटा मोटा जो कि है पूछा जाएगा ग्रामर में, ये कौन सा जो कि सेंटेंस है, तो उसको कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो कि है ये चीज़ आप लोग को याद रखना कि इस का प्रयोग हम लोग पास्ट में करते हैं, ठीक है? इस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? पास्ट में। और आर का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट में। कब करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में। और हम लोग का जो कि है वॉज का प्रयोग कब करते हैं? वॉज का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो वॉज का हम लोग करते हैं पास्ट में, ठीक है? इस का भी हम लोग पास्ट में करते हैं और वॉज का भी पास्ट में करते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है, ठीक है? ज़्यादातर में हम लोग इस और वॉज का पास्ट में करते हैं और आर का प्रेजेंट में करते हैं। तो इस प्रकार, और जो कि विल और सेल है वो हम लोग कब करते हैं? तो अब हम लोग करते हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है, आर यू राइटिंग अ लेटर, दिस सेंटेंस इजन। तो ये कौन सा सेंटेंस है? देखिए पहले तो हमें पता चल गया यहाँ पे आर है, ठीक है? आर है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट सब में दिया है, देखिए ऑप्शन ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी है, सी में भी है और डी में तो है ही नहीं कुछ, नॉन ऑफ दोस है, इसको छोड़ दीजिए। तो 3 है। तो अब हम लोग को यहाँ पे ऑप्शंस में चुनना है, क्या चुनना है कि कौन सा हम लोग का राइट विकल्प होगा, ठीक है? यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है? और देखिए यहाँ पे आईएनजी फ्रॉम, देखिए आईएनजी मतलब वो चीज़ हो रहा है, ठीक है?
वो चीज़ हो रहा है। आईएनजी फ्रॉम रहेगा मतलब आप समझ जाइएगा कि वो कंटिन्यूअस में चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस में चल रहा है। और लेटर, तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हम लोग का यहाँ पे 2 को दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन दूसरा में भी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ऑप्शन तीसरा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अब आप लोग सेंटेंस को पूरा देखना पड़ेगा। जब आप इतना समझ गए तो आप लोग को पूरा देखना है, आर यू राइटिंग अ लेटर, यानी कि उसने लेटर जो है वो लिख चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार जो कि परफेक्ट वो कार्य जो कि परफेक्ट हो चुका है या फिर हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप लोग को ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा देना है, ठीक है। प्रेजेंट इसमें आर रहेगा, इसमें प्रेजेंट लगाना है, कंटिन्यूअस जिसमें आईएनजी रहेगा, और जो एक सेंटेंस के थ्रू बनेगा वो आपको परफेक्ट के रूप में लगा देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आप लोग का ग्रामर से जो कि है रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न आप लोग का है, सी ऑलवेज डैश द ट्रूथ, ठीक है। तो देखिए इसमें जो कि आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या भरना है। देखिए सी ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज है, यहाँ पे देखिए एस लगा है, ठीक है। लास्ट में देखिए ये जो आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है इसमें एस लगा है, ठीक है। तो इस प्रकार का हम लोग को भी जो कि कोई ऐसा शब्द खोजना है जिसमें एस लगा है, ठीक है। तो देखिए स्पीकिंग जो है इसमें एस लगा है, नहीं लगा है। स्पीक्ड, नो चांस। स्पीक, ये भी नहीं। तो इसमें देखिए स्पीक्स, हमेशा आप लोग को याद रखना है कि जो मेन जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद जो आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें आप लोग का जो कि है एस है, तो उसके बाद आप लोग जो खाली स्थान है उसमें भी एस का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, यानी कि इसमें भी स्पीक्स हो जाएगा, ठीक है। सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, यानी कि वो हमेशा सही बोलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 में। यहाँ पे प्रश्न है, दे डैश डांस वेल, ठीक है। तो इसमें जो कि आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे देखिए कैन, सेल, आउट और नॉन ऑफ दोज दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न कहने का मतलब क्या है, दे मतलब वे डैश डांस वेल, डांस जो कि है अच्छा, तो वे कैन, यहाँ पे कैन का प्रयोग आप लोग को करना है। कैन का मतलब होता है क्या, तो यहाँ पे शब्द जो कि है जब जैसे आप कैन का प्रयोग करेंगे वैसे आपका सेंटेंस है उस सेंटेंस का शब्द चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वे था अब हो जाएगा क्या वे, ठीक है, क्या वे डांस कर पाएगी या फिर अच्छा करेगी। तो इस प्रकार का आप लोग को जो कि है कैन का प्रयोग कर देना है, ठीक है, कैन यहाँ पे लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए 14 नंबर का यानी कि 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि डैश गॉड हैव, ठीक है, मैरिक ऑन यू, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखिए सिंपल सा आप लोग को इसका एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी आप लोग को ये जो कि है साइन देखने को मिले, ठीक है, ये वाला साइन जब भी आप लोग को देखने को मिले तो आप लोग को किसमें करना है, में आंख बंद करके टिक मार देना, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मतलब 99, ठीक है, 99.9% जो कि है प्रश्न में आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मैं ही सही होगा, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हो मैं आई कम इन मैम या मैम कम इन सर, तो इसमें जो कि मैं का प्रयोग होता है और उसके लास्ट में आप लोग जो कि है इस साइन का प्रयोग करती हो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 15 में यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या है, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है, सी आउट डैश हर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा टू अवे, ठीक है, सी आउट टू अवे हर फ्रेंड्स, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न के लिए आप लोग को अवे का प्रयोग करना है उसके साथ टू लगा के, ठीक है। जब भी आउट लगेगा उसके बाद टू हमेशा लगेगा, जैसे कि ये जब भी आप लोग के सामने रहेगा, ठीक है, तो उसका आप लोग को सबसे पहले टू लगाना है, ठीक है। देखना है कि टू किस सेंटेंस में है, उसके बाद आप लोग को जो कि है अवे को लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार का आप लोग ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, डैश इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा स्मोकिंग, ये तो आप लोग को याद ही होगा, मूवी वगैरह में भी दिखाता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, यानी कि जो स्मोकिंग मतलब जो आप लोग धूम्रपान कह सकते हो वह सेहत के लिए हानिकारक है, धूम्रपान ना करें और ना किसी को करने दें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न की तरफ। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, पैसेज वॉइस ऑफ बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इज। तो देखिए यह भी पैसेज वॉइस तो 1 मार्क्स आप लोग का बनेगा ही बनेगा, पैसेज से और एक इनडायरेक्ट स्पीच, ये दोनों से आप लोग को 1 या 2 मार्क्स बनेगा ही बनेगा और मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सबसे सिंपल कह सकते हो सबसे सिंपल में से एक जो कि है ग्रामर का रहता है। तो देखिए सीधा आप लोग को मैं बता दूं कि क्या करना है, पैसेज वॉइस में आप लोग को उल्टा करना है, ठीक है। इसका पैसेज पूछा मतलब उल्टा करना है, तो आप लोग को एजेंट को पहले सजाना है। देखिए यहाँ पे एजेंट आप लोग को फुटबॉल है, तो पहले देखना है कि फुटबॉल कहाँ पे है। देखिए सभी में फुटबॉल है, ऑप्शन डी को छोड़ के सभी में फुटबॉल है, तो फुटबॉल है। फुटबॉल के बाद आप लोग क्या करना है, इज, देखिए यहाँ पे इज है तो फुटबॉल के बाद इज आएगा। यहाँ पे देखिए इज लगा हुआ है तो फुटबॉल के बाद इज रहेगा। यहाँ पे देखिए या आर दिया है या फिर आर दिया नहीं होगा, फिर भी आप लोग को इसका प्रयोग करना ही करना है, क्योंकि इज कंपलसरी लगता है। तो फुटबॉल इज, तो आप देखिए जैसे फुटबॉल इज हो गया ऐसे ही आप लोग का 2 सेंटेंस खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर
पहला ऑप्शन नंबर चौथा। अब दो ऑप्शंस बचे हैं, फुटबॉल इज प्लेड बाय बॉयज, फुटबॉल इज बिगन प्लेड बाय बॉयज। तो इसमें आप लोग को देखना है कि जो प्लेइंग है इसमें आईएनजी है, ठीक है। जब भी आईएनजी लगेगा तो इसमें भी आईएनजी लगेगा ही लगेगा। तो देखिए इसमें बी आईएनजी आ गया है, ठीक है, यानी कि ब्यांग आ गया है, तो इसमें बी आईएनजी लगा है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो कि आंसर खोजने की आवश्यकता भी नहीं हुई और उल्टा करना है। देखिए जैसे यहाँ पे है बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इज, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, फुटबॉल इज प्लेइंग, फुटबॉल इज बिगन प्लेड बाय बॉयज, ठीक है। यहाँ पे जो कि है अगर ये वर्ब 4 में है तो इसको वर्ब 3 कर देना है, और अगर ये वर्ब 3 में है तो इसको वर्ब 4 में करना है। बस इतना ही चेंज करना है, इससे ज़्यादा कुछ चेंज करना ही नहीं। बाकी आपको सेंटेंस को उल्टा कर देना है, सिंपल से 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास कोई भी प्रश्न हो, कितना भी हार्ड प्रश्न हो, आप इस चीज़ का, इस ट्रिक का प्रयोग जरूर करना, और 100% मैं बताता हूँ कि यह जो कि है ट्रिक सभी में लागू होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 में यहाँ पे देखिए प्रश्न एकदम सिंपल प्रश्न पूछा गया है, आई डोंट नो डैश सी इज क्राइंग, ठीक है, आई डोंट नो डैश सी इज क्राइंग। तो यहाँ पे देखिए वाट, वाट का मतलब क्या होता है, तो क्या तो होगा नहीं, आई डोंट नो क्या वो क्राइंग, क्या क्या वो रो रही है, तो ऐसा होगा नहीं। वाई, हाँ वाई का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें क्या पूछा है, आई डोंट नो वाई सी इज क्राइंग, तो वाई का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वाई सेंटेंस से आप लोग का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए सेंटेंस का जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो आई डोंट नो मुझे नहीं पता है क्यों, तो क्यों आएगा, तो वाई का मतलब ही क्यों होता है, ठीक है। तो वाट का मतलब जो कि है आप लोग का क्या हो जाएगा, तो क्या नहीं क्यों लगाना है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न जबरदस्त प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग देखो। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग जो कि बिना पढ़े भी दे सकते हो। कैसे, कैन यू टेल मी, ठीक है, डैश विल टीच अस इंग्लिश, तो डैश मतलब यहाँ पे आप लोग को करना है, हिंदी में बता दूँ, ठीक है, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन मुझे इंग्लिश पढ़ाएगा, ठीक है, कौन मुझे इंग्लिश पढ़ाएगा। तो कौन, तो कौन को इंग्लिश से क्या कहते हैं आप लोग, तो हु कहते हो कौन को, कौन मतलब क्या होता है, हु का मतलब क्या है, कौन, ठीक है, कौन आपको पढ़ाएगा, हु विल यू टीच या विल टीच। तो इस प्रकार का जो कि ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ठीक है। पहले आप लोगों को जो कि सेंटेंस को अच्छी तरह से, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन से आंसर को निकालना है। जैसे आंसर आपका निकल जाएगा उसे आपको आंसर को निकालने के बाद आपके पेन में भरना है और पेन के लीड से फटाफट लिख देना, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। 4 ऑप्शन आप लोग के दिए हुए रहेंगे, उनमें से 4 में से चारों में से किसी को नहीं लिखना है, आप लोग को क्वेश्चन से आंसर निकालना है और उसको लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में देखिए फिर से यहाँ पे मैंने कहा था कि एक पैसेज और एक इनडायरेक्ट रहेगा ही रहेगा, तो बिल्कुल यहाँ भी है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड, ठीक है, आई एम फाइन, ठीक है, ही सेड आई एम फाइन, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए सभी तो लग रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे करना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, आपको सभी सबसे पहले देखना है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है एक चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन को देखिए, ही सेड आई एम फाइन है, तो ऐसे जब भी प्रश्न दिया हुआ रहेगा इसमें क्या करना है कि जो ही है ये जो कि आई में जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, आई में जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ भी ही और आई के साथ भी ही रहेगा। तो पहला तो आप लोग को यहाँ पे देखना है कि ऑप्शन नंबर ए में ही सेड, लेकिन डेट का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि बीच में आप लोग को डेट जो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे उसमें डेट कंपलसरी रहता है, ठीक है, डेट जो कि ये कंपलसरी रहता है, रहता ही रहता है, ठीक है। तो डेट आप लोग को जो कि लगाना ही लगाना है। तो सबसे पहले देखेंगे डेट किस में है, तो पहला में नहीं है, बाकी सब में है, यानी कि 3 बचे। अब 3 बचने का आपको देखना है कि आई की जगह पे ही किस में लगा है, अब ही भी सब में लगा है, ठीक है, ही भी सब में लगा। तो अब इसमें क्या कर देखना है कि इसमें देखना है कि ये जो सेंटेंस है इसमें है सेड आई एम फाइन, ठीक है, तो ही सेड, ठीक है, ही सेड दैट आई एम फाइन। तो इस प्रकार जो कि है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा में हर दिया है, ठीक है, तो हर है तो इसका मतलब ये भी हो गया क्योंकि इसमें भी डेट नहीं है। अब दो गो में डेट है, ठीक है, तो ही सेड दैट ही इज फाइन, ही सेड दैट ही वाज फाइन। तो जब भी कोई इनडायरेक्ट स्पेस आपको देगा, ठीक है, उसको चेंज करने बोलेगा तो हमेशा याद रखें जो आपको दिया है उसको आप जब भी चेंज करोगे वो हमेशा पास्ट में ही आता है, ज़्यादातर में पास्ट में आता है। तो आप लोग को किसका प्रयोग करना है, तो वॉज का प्रयोग करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है, क्योंकि वो जो दिया हुआ रहेगा वो तो या तो प्रेजेंट में दिया हुआ रहेगा वो पास्ट में दिया हुआ रहेगा। तो प्रेजेंट को अगर आप चेंज करोगे तो पास्ट में चला जाएगा, और आप जब भी पास्ट को चेंज करोगे तो पास्ट में ही रहता है ज़्यादातर मामले में। तो ही सेड दैट ही वॉज फाइन, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं सेक्शन सी में, जिसमें आप लोग के 20 मार्क्स यहाँ पे जो कि है मिल रहे हैं, पर अब 10 ही मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि जो आप लोग का 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था वह अब कितना मार्क्स का हो चुका है, 30 मार्क्स का हो चुका है। तो इस प्रकार आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ये लेंचो से लिया गया है, ठीक है, लेंचो कविता जिसका
लेटर टू गॉड जो कि है एक किरदार है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न आप लोग यहाँ पे क्या उठ के आता है, हु रीड द लेटर, ठीक है, लेटर किसने पढ़ा। तो लैंचो, देखो लैंचो कैसे पढ़ेगा, वो तो खुद लेटर लिखा था। पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, फार्मर, तो लैंचो खुद फार्मर था। अब बचा पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका आप लोग का हो जाएगा पोस्ट मास्टर, ठीक है, क्या हो जाएगा पोस्ट मास्टर। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा इसका राइट विकल्प, क्योंकि जितने भी जो कि है मेल बॉक्स लेने के लिए पोस्ट मास्टर ही जाता है, ठीक है। कौन जाता है, ये पोस्ट मास्टर ही जाता है। पोस्टमैन जो कि है ये बैठ कर रहता है, ये जो कि है पोस्ट मास्टर से थोड़ा ऊपर रहता है, इसलिए बैठ केवल ऑफिस में बैठा हुआ रहता है, पोस्ट ऑफिस में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे देखिए प्रश्न आप लोग का 22 नंबर का, हु इज ही इन द पैसेज, ही किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो लैंचो के लिए, ठीक है, पोस्ट मास्टर के लिए, पोस्टमैन के लिए, नॉन ऑफ दोस। तो ही जो कि है लैंचो के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि ही रोट अ लेटर, यानी कि लैंचो ही लिखता है लेटर। तो लैंचो हो जाएगा आपका राइट विकल्प, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 में। देखिए प्रश्न संख्या 23 में आप लोग का प्रश्न यहाँ पे है कि हाउ मच मनी डिड लैंचो रिसीव्ड, लैंचो को कितने मनी। देखिए बच्चे क्या करते हैं, हाउ डिड मनी का नाम सुन के ऑप्शन नंबर जो कि है ये पहला में टिक मार देते हैं, वे इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि उसके बाद क्या है। तो प्रश्न को पहले आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न में ही जो कि है उत्तर छिपा रहता है, यानी कि क्वेश्चन में आप लोग को आंसर मिलेगा। तो हाउ मच मनी डिड लैंचो रिसीव, मतलब लैंचो को कितने मनी रिसीव हुए हैं, ये नहीं पूछा कि लैंचो ने कितने मनी मांगे थे। तो ऑप्शंस तो आप लोग के पास यहाँ पे दिए गए हैं 30, 70, 100। तो लैंचो ने मांगा 100 था, ठीक है, कितना मांगा था 100 मांगा था, लेकिन उसे मिला कितना था 70 मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो कि है कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही। और 30 दिया हुआ है क्योंकि जब आप 100 को, ठीक है, 100 को जब आप 70 से माइनस करते हो तो आप लोग के पास 30 आया था। तो ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है कि लैंचो ने जो मनी मांगे थे, ठीक है, ये प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, हो सकता है ये प्रश्न आप लोग का आएगा ही आएगा कि लैंचो ने जितने मनी मांगे थे, ठीक है, और जितने मनी उसे मिला था, ठीक है, उन दोनों में कितने मनी का फ़र्क था, ठीक है, यानी कि कितना मनी उसका शॉर्ट हो गया था, यानी कि उसका जो कि है कम था, तो 30 पैसों जो कि उसका कम मिले थे, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आप लोग को जो कि है पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 24 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 में क्या है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, एक जो कि है शब्द खोजना है गद्यांश से, हिंदी में बता रहा हूँ, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। विच मीन्स, उसका मतलब होता है दिस हॉनेस्ट पर्सन, ठीक है, दिस हॉनेस्ट पर्सन। तो सीन्स कोई चांस नहीं, रेस्ट बिल्कुल नहीं, मेल हो ही नहीं सकता, क्रूक्स बिल्कुल। ये क्रूक्स जो कि है इसका मतलब होता है दिस हॉनेस्ट पर्सन, ठीक है, जो लैंचो ने बाद में बोला था ब्रांच ऑफ क्रूक्स, मतलब दिस हॉनेस्ट पर्सन का जो कि है एक झुंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 में। यहाँ पे देखिए अब आप लोग को जो कि है कोई पैसे नहीं दिया जाएगा, अब यहाँ से आप लोग को जो कि है एकदम पढ़ते रहना है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। जो ह्यूमन्स है यानी कि जो इंसान है, इंसान के दिल में प्राकृतिक द्वारा कौन सा चीज़ जो कि है हमेशा रहता है, यह किसके द्वारा हमें बताना है, तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला, जो चैप्टर 2 है आप लोग का उससे लिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए हेट, लव, जेलसी, फेलियर, तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि लव, ठीक है। लव जो कि है ह्यूमन के जो कि है हार्ट में पहले से रहता है, यानी कि वो प्राकृतिक देन है। लेकिन हेट जो रहता है, जो हेट मंडेला ने कहा था, जो हेट रहता है यानी कि जो नफरत रहता है, वह किसी ना किसी के द्वारा उसके दिल में भरी जाती है, ठीक है। जैसे आप किसी से नफरत करते हो, वो आप नफरत नहीं करते हो सकता है कि आपके जो कि दिल में उस नफरत को किसी ने बीज बोया है, ठीक है, उसका किसी ने बीज बोया है, किसी ने आपको बताया होगा कि ये खराब है इसलिए आप खराब मानते हो सकता है वो अच्छा हो, लेकिन आप उसको खराब इसलिए मानते हो क्योंकि किसी ने बताया। आपको पहले देखना चाहिए, उसके बाद ही आप उस चीज़ को तर्क वितर्क कर सकते हो। तो इस प्रकार ऐसा मेरा नहीं, ऐसा जो कि है मंडेला का मानना था। चलिए 26 नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि वीडियो जो कि ज़्यादा लंबा ना होगा। इन विच सब्जेक्ट वॉज एनी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें जो एनी फ्रैंक रहती थी उसको लगता था कि मैं पास नहीं हो पाएंगे। तो साइंस, इंग्लिश, मैथ, नॉन ऑफ दोज। तो नॉन ऑफ दोज का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि तीन जो कि मेन सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, साइंस, इंग्लिश और मैथ। तो मैथ की भी जो कि तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कि आप लोगों को 100% कराई जाएगी, तो क्या है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। साइंस का भी आप लोग का जो कि है फिर से होगा, तो साइंस के लिए भी आप लोग रेडी हो जाओ। बाकी इंग्लिश का तो होने ही वाला है, तो इंग्लिश
का होने वाला है, तो इसमें इंग्लिश नहीं, इसमें मैथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको मैथ में जो कि थोड़ा सा डाउट था, ठीक है, तो मैथ आपका इसका राइट विकल्प हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27 में। तो यहाँ पे प्रश्न आप लोग का क्या रहा, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें वो पहली बार उड़ती है, वो किसके बारे में है, तो एकदम बच्चा वाला सवाल है, फार्मर नहीं होगा, किसान नहीं होगा, सेगुल, हाँ सेगुल होगा यहाँ पे। सेगुल क्यों होगा, क्योंकि सेगुल का मतलब होता है कि जो से का मतलब होता है समुद्र, तो समुद्र में रहने वाली पक्षी को सेगुल कहते हैं, ठीक है। बाकी लड़की तो होगा नहीं, और साइंटिस्ट होगा चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है, किसमें, चैप्टर नंबर 5 में, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन हिज अवे, तो कौन सा था, तो इंडिया, नो चांस, पेरिस, बिल्कुल पेरिस था, ठीक है, कौन सा था, पेरिस, तो पेरिस हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ, यानी कि 29वें। तो 29 में एक जो कि है पोएट, देखिए यहाँ पे बताया तो गया यहाँ पे पोएट, यानी कि एक आप लोग को छोटा मोटा पोएम की 4 लाइन उठा के दे देगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पोएट देखने को नहीं मिलते हैं, अब आप लोग को सब्जेक्टिव में पोएट देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल आप लोग जो कि इसको भी एक बार देख लेना, और इसको देखने के बाद जरूर मुझे बताना कि किस प्रकार का जो कि यहाँ पे किससे जो कि लिया गया है लाइन, ठीक है, क्योंकि अब क्या होता है, अब आपको सब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, हालांकि 3 मार्क्स देता है आपको, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को 3 मार्क्स देता है, लेकिन आप लोग को वो सब्जेक्टिव में मिलता है, ठीक है, आप लोग को 4 लाइन उठा के दे देगा, उसमें पूछेगा ये कौन लिखा है, ठीक है, और कहाँ से लिया गया है, और एक कोई भी छोटा मोटा प्रश्न पूछ देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव में कैसा पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो यहाँ पूछा गया है, हु हैज़ राइटन दोज लाइन, ठीक है, इस लाइन को जो है किसने लिखा गया है, तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो है ये किससे लिया गया है, ठीक है, यह जो कि हम लोग का किससे लिया गया है। तो देखो जैसे आप लोग इसको देखे हुए 4 लाइन आपको समझ आ जाएगा कि किससे लिया गया है। इसमें ऑप्शन आप लोग के पास यहाँ पे दिए गए हैं, रॉबर्ट फर्स्ट, कोई चांस नहीं, क्योंकि इन्होंने डस्ट ऑफ स्नो लिखा है, और फायर एंड आइस, जिसमें से कोई भी लाइन यहाँ पे मैच नहीं खाता। कार्ल सैनबर्ग, तो कार्ल सैनबर्ग भी नहीं होगा, क्योंकि कार्ल सैनबर्ग ने फॉग लिखा है, तो फॉग के भी लाइन यहाँ पे मैच नहीं हो रही है। लिजल नॉरिस, तो लिजल नॉरिस भी नहीं होगा, क्योंकि लिजल नॉरिस जो कि है कुछ और चीज़ के राइटर थे, जो अटैक एंड द जू, तो विल्ट वेस्टमैन हो जाएगा, ठीक है, जिन्होंने एनिमल लिखा है, केवल एनिमल, ठीक है, एनिमल यहाँ पे। तो ये जो कि आप लोग का उत्तर हो जाएगा, जो कि ये आप लोग का सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको जो कि आप लोग को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ ही देते हैं, ठीक है, इसको आप लोग छोड़ दो, इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को आप लोग छोड़ सकते हो। अब हम लोग यहाँ से देखना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है, द काव एंड हेमलक ट्री साइम्बल्स ऑफ, तो किस चीज़ के साइम्बल है, हैप्पीनेस, डेथ, स्रो, नॉन ऑफ दोस्त, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 34 नंबर में प्रश्न यहाँ पे है, वेयर हैज़ द बॉय, ठीक है, लॉस्ट हिज बॉल, ठीक है, तो जो बॉल है वो कहाँ पे उसने गवा दिया था, तो इन इन द वाटर, इन द वाटर यानी कि पानी में, कहाँ पे, पानी में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अब सप्लीमेंट्री रीडर बुक से आ रहा है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोग के आएंगे, लेकिन इसमें से 4 या 3 प्रश्न रहेंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस, जो ट्रिकी जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रिकी का जो शरीर जो कि इलनेस यानी कि उसका तबीयत खराब हो गया था, तो उसका रिस्पॉन्सिबल मतलब कि उसका क्या बोलते हैं, जिम्मेदार कौन था, तो उसका जिम्मेदार एक ही इंसान था, उनकी मालकिन, ठीक है, मिसेस पम्फोर, मिसेस पम्फोर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न है, हु इज मिसेस पुम्फेयर, ठीक है, मुम्फेयर कौन थी, तो ऑनर ऑफ द डॉग, तो डॉग की मालकिन या मालिक कह सकते हो। चलो 37 नंबर के प्रश्न की तरफ देखते हैं। 37 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू मिसेज पुम्फेयर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिस पुम्फेयर ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ठीक है, मेल मेल नेजरेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, हरी सिंह वॉज अ, तो कौन था हरी सिंह, हरी सिंह था चोर यानी कि थीफ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो 39 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है, हु वॉज अनिल, हु वॉज अनिल इन द स्टोरी द थीप स्टोरी, द इन द स्टोरी द थीप स्टोरी, तो थीप स्टोरी में अनिल कौन रहता है, तो रेसलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है लॉक मेकर यानी कि वही ताला चाबी बनाने वाला, साइंटिस्ट कोई चांस ही नहीं उठता, मैगजीन राइटर, बिल्कुल मैगजीन राइटर रहता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा इसका राइट विकल्प। अंतिम नंबर का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, 40 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, और आने वाले जो कि है सेट 2 उसमें भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें भी 40 प्रश्न रहेंगे, और दोनों प्रश्न को आप लोग अच्छे से बस याद कर लीजिएगा, बस उसके बाद आप लोगों को जो कि किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी।
हाउ ऑफ्टन डिड द बॉय द थीफ चेंज हिज नेम, ठीक है। तो एवरी डे, तो जो हरी सिंह था चोर थीफ, वो हर जो कि है कितने दिन बाद, ठीक है, नाम चेंज करता था। तो एवरी डे यानी कि हर दिन नहीं करता था, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर। तो एवरी जो कि है मंथ आप लोग कह सकते हो, एवरी मंथ जो कि है चेंज करता था, ठीक है। एवरी ईयर या एवरी मंथ आप लोग को कर कर सकते हो, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, एवरी मंथ, हर महीने में, ठीक है। और हर, तो इस प्रकार हम लोगों ने सभी प्रश्न का जो कि है आंसर देख लिए, और सब जो कि है महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब प्रश्न जो कि है 2022-21, ठीक है, एक सेकंड, 22-21 के प्रश्न थे जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो इन सभी प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न और नेक्स्ट जो कि है मैं सेट लाऊंगा, उसमें आप लोग का 2023 और 2024 का जो कि है रहेगा, बेसिकली 2023। तो इन सभी जो कि है प्रीवियस ईयर 4 के जो कि हम लोग कर लेंगे, और एक भी एमसीक्यू प्रश्न जो कि छूटना चाहिए। 30 में से 30 आप लोग को लाना ही लाना है, और बाकी 50 जो कि है आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि है वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो तक के लिए जय हिंद।